दोस्तों IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज होने वाला है बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज 20 होने वाला है। इससे पहले हम 19 करवा दिए हैं, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का ये जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए और वहीं से आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा देखने से फ़ायदा नहीं होगा, पूरा देखिए और अच्छी तरीक़ा से हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये इसको पूरा देखिए और इसके बाद तब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है ये GK GS में, जो 75 GK GS लेके आए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो कितना रही है? ये रही है 8वीं योजना यानी 1992 से 1997। तो इसका 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं योजना 1992 से 97। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था दोस्तों 6 से 14 वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो मंगल पांडे जो थे उत्तर प्रदेश से थे। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी में। यानी भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था तो ये किया गया था 1973 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री का, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री का भी। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। 7 नंबर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? अलकनंदा या सतलज या साबरमती या यमुना? तो बद्रीनाथ जो स्थित है ये अलकनंदा में, ठीक है। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न किस तिथि में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति यानी 26 जनवरी को देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? तो यूनेस्को में सी का अर्थ होता है कल्चरल। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्चरल। 10 नंबर क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है और उनका संबंध किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजयी का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कोटार्जेना प्रोटोकॉल संबंधित है। तो कोटार्जेना प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों जैव विविधता से। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता। 13 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय किसके पास है? तो ये जो अभी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं SKD। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 कितना का है, यानी कितना हज़ार करोड़ का है? तो ये कितना है दोस्तों? तो ये है आपको 2,61,850.40 करोड़ रुपये का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 15 का। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में
पंचायतों तथा नगरपालिका से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। जिस समय जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है घाट प्रवाह। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो T20 सीरीज जो वर्ल्ड कप का होगा T20 का, तो ये होगा दोस्तों कहाँ कहाँ होगा? ये होगा अमेरिका में इसका आयोजन होगा और वेस्ट इंडीज में होगा, दोनों देश में होगा। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज। 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल है भारत के नए हैं, तो ये है आर वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों संजीव सन्याल। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर जो बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो ये है दोस्तों अमेरिका में। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो इसको दिया गया था दोस्तों 1999 में। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1999। 1999 ईस्वी में ही जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया। इन्होंने ही सर्वोदय प्लान तैयार किया था और ये जो है संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान किया था। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून। 25 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो ये जो शिलालेख है छठे है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छठे है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था इसमें सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो ये किया था मीर जाफर ने। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर ने ही सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, यानी धोखा दे दिया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी। 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रखंडों की कितनी संख्या है? तो बिहार में प्रखंड की संख्या की अगर बात करें तो 534 प्रखंड है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 534। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ी। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मडुआ यानी रागी के उत्पादन में बिहार का देश में कितना स्थान है? तो इसका स्थान है प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बिहार को तो ये जो बांटा गया है दोस्तों 8 कृषि प्रदेशों में बिहार को बांटा गया है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इसमें एंडीज होगी, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल 2005 में। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर का क्वेश्चन है, हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो ये कब आरंभ हुआ था? 622 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है 7500 किलोमीटर। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7500 किलोमीटर।
36 नंबर क्वेश्चन है, लोएस पठार स्थित है। तो लोएस पठार है कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो वायुमंडल का जो है ये क्षोभ मंडल में होता है। देखिए वायुमंडल में जो है जितना भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है या परिवर्तन होती है ये सभी जो है क्षोभ मंडल में ही होती है। हेलीकॉप्टर जो है क्षोभ मंडल में उड़ती है, लेकिन वायुयान जो है ये समताप मंडल में उड़ती है। तो यहाँ क्वेश्चन है 37 का, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ये तो क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर ए होगा सही 37 का। 38 नंबर का क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1535 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था ये तालीकोटा का युद्ध। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालीकोटा का युद्ध। 39 नंबर क्वेश्चन है, जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तो ये जो है दोस्तों किसका नहीं है यहाँ पूछ रहा है, तो ये पारसी का नहीं है। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो ये है तमिल भाषा में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था 1939 ईस्वी में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी। 42 नंबर क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये है दोस्तों शुक्र ग्रह के समान। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। 43 नंबर क्वेश्चन है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। 44 नंबर क्वेश्चन है, तंजानिया का पूरा नाम क्या था? तो तंजानिया का पूरा नाम था टैंगानिका। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था? तो कश्मीर का सबसे प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था दोस्तों शाह मीर। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह मीर। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था? तो सूरत में कब अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों को सुमेलित क्रम में चुने। तो ये इसमें से सही सुमेलित होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये कोई नहीं होगा इसमें से। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लोड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो किसके लिए किया गया? ये किया गया गूगल ने किया। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? सहारा मरुस्थल में कौन सी पवन उठती है? तो ये उठती है हबूब। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हबूब। 50 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो एशिया कप का खिताब जो है वो भारत ने जीता। तो किसको हराया? श्रीलंका को हराया। और एशिया कप 2023 का आयोजन जो है, आयोजक देश है श्रीलंका और पाकिस्तान। 51 का क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। 52 नंबर क्वेश्चन है, निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है कौन सा? इसमें से कूट का आप लोगों को प्रयोग करना है। तो पहला का क्लोरोफॉर्म भी होगा और यहाँ जो है नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1 और 2 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो ये किया जाता है फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ यानी पल्मोलॉजिस्ट के द्वारा। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, क्यों मरते हैं? आपको बताना है इसमें से। तो ये इसलिए मरते हैं क्योंकि इनके कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये बराबर है 30 डिग्री सेल्सियस के। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री सेल्सियस। 56 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग करना है आप लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ लैक्टिक अम्ल किस में होता है? लैक्टिक अम्ल किस में होता है? और यहाँ ये सारे
आपको बताना है, हम आपको बता रहे हैं, अब इसे ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए फार्मिक अम्ल किस में होता है, तो चींटियों में होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, तो यहाँ टार्टरिक अम्ल इमली होगा, यानी बी का होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ग्लूमेटिक अम्ल किस में होता है, गेहूँ में होता है, तो यह सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल ये दूध में होता है, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का जो है 1 हो जाएगा। संतावन नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। यहाँ देखिए यहाँ पूछा गया नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, ये कैडमियम रॉड। 57 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम रॉड। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है, तो कौन सी ये रखती है, WBC। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WBC। यहाँ देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये होगा वास्तविक। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक। 60 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, 1 GB गीगाबाइट का सही मान क्या होगा, तो इसका जो सही मान होगा 1024 MB। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। 61 नंबर क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है, तो लेजर का उपयोग जो है एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं, तो ये बनते हैं शैवाल के कारण। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, एक समुद्री मील जो है किसके बराबर होता है, तो एक समुद्री मील जो बराबर होता है ये होता है 6080 फीट के बराबर। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होता है, तो ये होता है उपोष्ण उच्च दाब। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपोष्ण उच्च दाब। 65 नंबर क्वेश्चन है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसका क्या कारण है कि केचुआ मर जाता है, तो इसका यही कारण है परासरणी प्रघात के कारण ही जो है केचुआ मर जाता है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परासरणी प्रघात। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जो है होती है, तो कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों, यहाँ देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/μ इंटू ΔQ/ΔT। 67 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है, तो उस पौधे का नाम है दोस्तों सिनकोना। सिनकोना के छाल से ही कुनैन बनाया जाता है, और कुनैन का उपयोग जो है मलेरिया के दवा के रूप में होता है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना। 68 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरती है जो डैश है, क्या है, मुख गुहा। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख गुहा। 69 नंबर क्वेश्चन है, गलगंड यानी वर्धित अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण, जिसे हम घेगा रोग कहते हैं। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। 70 नंबर का क्वेश्चन है, युवा व्यक्ति में HIV यानी एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतया संबंधित है, तो ये है दोस्तों तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों लार ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जो पानी आता है वो कहाँ से स्रावित होता है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है, तो कौन होगा, यह काष्ठ घास चर्म। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही।
73 नंबर क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में से कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है। इस ऑप्शन में से कौन एक ऐसा जानवर है जिससे भी रेबीज हो सकता है कुत्ते के अलावा? तो ये चमगादड़ के काटने से भी रेबीज हो सकता है। 73 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। 74 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी है? तो इसकी सामान्य संयोजकता जो है ये है आपको 3 है, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा की नीमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है, तो कौन सा मौजूद होता है? ये होता है हिप्रोटॉक्सिन। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये बिहार एसएससी का जो है सेट नंबर 20 था, ये आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम 21 लेके आएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।